अगर भगवान आपकी प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं दे रहे, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वे आपको भूल गए हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि वे आपको उस उत्तर के लिए तैयार कर रहे हैं। बहुत समय पहले एक ऐसे नगर में जहां लोग धर्म, कर्म और ईश्वर में विश्वास रखते थे, एक दंपति रहता था जिनका जीवन देखने में पूर्ण था। घर में धन था, मान सम्मान था, भोजन वस्त्र की कोई कमी नहीं थी। लेकिन वर्षों बीत जाने के बाद भी उनके आंगन में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। पति बाहर से मजबूत दिखाई देता था, लेकिन पत्नी का हृदय हर दिन चुपचाप टूटता रहता था। वह किसी से शिकायत नहीं करती थी, नहीं ईश्वर से प्रश्न पूछती थी, बस हर सुबह दीपक जलाकर यही कहती थी कि हे प्रभु, अगर आपने मुझे मां बनने का अधिकार दिया है तो कृपा करके सही समय पर दीजिए, और अगर नहीं दिया है तो मुझे इस खालीपन को सहने की शक्ति दीजिए। समय बीतता गया और समाज के ताने, रिश्तेदारों की चुप्पी और त्योहारों की उदासी उसके मन को और भारी करती गई। हर बार जब वह किसी और की गोद में बच्चा देखती तो मुस्कुराकर आगे बढ़ जाती, लेकिन भीतर ही भीतर उसकी आंखें भीग जाती थीं। एक दिन नगर में एक साध्वी आई जिनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी और जिनकी वाणी सुनते ही मन को सुकून मिलता था। उस स्त्री ने उनके चरणों में बैठकर अपना सारा दुख बिना संकोच के कह दिया। साध्वी ने बड़े प्रेम से कहा कि बेटी, क्या तुम जानती हो संतान सप्तमी का महत्व? यह वही दिन है जब मां पार्वती ने अपने वात्सल्य और तप के बल पर संतान सुख का आशीर्वाद संसार को दिया। साध्वी ने समझाया कि यह व्रत केवल संतान पाने का साधन नहीं है, बल्कि यह उस विश्वास की परीक्षा है जिसमें मनुष्य बिना शर्त ईश्वर पर भरोसा करता है। उन्होंने बताया कि भाद्रपद मास की शुक्ल सप्तमी को जो स्त्री या पुरुष शुद्ध मन से स्नान करके मां पार्वती और भगवान शिव का स्मरण करते हुए यह कथा सुनता है, वह अपने भीतर धैर्य, शांति और आशा का बीज बो देता है। उस स्त्री ने उसी क्षण निश्चय कर लिया कि वह इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा से करेगी। उसने व्रत से पहले अपने मन से क्रोध, ईर्ष्या और निराशा को निकाल दिया, किसी के प्रति कटु भाव नहीं रखा और मन ही मन सबसे क्षमा मांगी। संतान सप्तमी के दिन वह प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर पूजा स्थल पर बैठी और पूरी तन्मयता से मां पार्वती और भगवान शिव कथा सुनी। कथा सुनते समय उसने कोई इच्छा सूची नहीं रखी, न कोई शर्त रखी, बस इतना कहा कि हे माता, अगर मुझे मां बनना है तो यह आपकी कृपा से होगा, और अगर नहीं तो मुझे इतना मजबूत बना दीजिए कि मैं इस कमी को भी आपकी योजना मान सकूं। उस दिन व्रत के बाद बाहर से कुछ नहीं बदला, लेकिन भीतर उसका मन बदल चुका था। वह अब हर दिन शिकायत की जगह कृतज्ञता से जीने लगी। वह छोटे छोटे सुखों में ईश्वर को देखने लगी। समय अपने नियम से चलता रहा और कुछ महीनों बाद उसके जीवन में वह क्षण आया जिसने वर्षों के आंसुओं को मौन कर दिया। जब उसे पता चला कि वह मां बनने वाली है, तो उसने आकाश की ओर देखकर कोई ऊंची पुकार नहीं की, बल्कि शांत स्वर में केवल इतना कहा कि धन्यवाद मां, क्योंकि इस कथा ने उसे केवल संतान नहीं दी, बल्कि उसे विश्वास दिया, धैर्य दिया और यह समझ दी कि ईश्वर देर नहीं करते, वे सही समय पर देते हैं। इसलिए संतान सप्तमी की यह कथा हमें यही सिखाती है कि जीवन में जब कुछ अधूरा लगे तब ईश्वर से प्रश्न नहीं बल्कि विश्वास किया जाए, क्योंकि कई बार जो हमें अभाव लगता है वही हमें भीतर से मजबूत बना रहा होता है। और जो लोग आज इस कथा को सुन रहे हैं उनके लिए यह केवल एक कथा नहीं बल्कि आशा की एक लौ है कि अगर मन शुद्ध हो, भावना सच्ची हो और धैर्य अडिग हो तो ईश्वर की कृपा अवश्य मिलती है। और यदि यह संतान सप्तमी की कथा आपके हृदय को छू पाई हो, आपको थोड़ी सी शांति और आशा दे पाई हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पवित्र कथा को अपने परिवार व प्रियजनों के साथ साझा करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा सहयोग किसी टूटते विश्वास को फिर से जीवित कर सकता है।